नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। दीपेंद्र शाह हैं STBank.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से, बीटूपन मजूमदार हैं टेक्निकल एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे साथ सुवर्णा जगताप होंगी आगे, जिनसे हम प्याज की खबर लेंगे। प्याज में क्या हो रहा है, क्या एक बड़ी खबर प्याज को लेकर आई है। APMC लासलगांव APMC की वो डायरेक्टर भी है और पूर्व चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। लेकिन शुरुआत आज गोल्ड से करेंगे और सिल्वर से। गोल्ड में आज हल्की तेजी है, लेकिन चांदी 500 रुपये से ज़्यादा की नरमी दिखा रही है। दीपेंद्र जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर आज किस तरह की चाल आगे रहेगी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज के लिए भी और पोजिशनली दोनों, बताइए। दीपेंद्र शाह, आपसे मेरा सवाल था गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्या करना चाहिए आज। चलिए दीपेंद्र जी के पास दोबारा जाएंगे। रविंद्र जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर पर क्या करे ट्रेडर आज। नमस्कार विश्व मोहन जी। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव चल रहा था। लास्ट वीक में हमने सिल्वर में एक अप मूव देखा। सिल्वर ने वीकली अराउंड 3.5% का एक अप मूव दिया था, और गोल्ड ने अराउंड 0.65% का एक डाउन मूव दिया था। दैट इज मेनली बिकॉज जो इंडस्ट्रियल मेटल्स थे उसमें हमने अपटिक देखा था पिछले वीक में, और उस वजह से सिल्वर को एक सपोर्ट मिला। प्लस सिल्वर में फॉल भी काफी आ चुका था। इट केम डाउन टिल 69,000 ऑड लेवल्स, तो उस वजह से उसमें एक रिकवरी भी काफी शार्प थी। लेकिन अगर अगर चार्ट देखे तो वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है सिल्वर में, जो कि एक काफी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और इसका जो पैटर्न हाई है वो अराउंड 72,250 72,300 के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो हम सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि ये 73,000 के पार भी चला जाए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में पिछले वीक में हमने इन्फ्लेशन डेटा काफी डिसअपॉइंट किया गोल्ड के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा बढ़ के आया इन्फ्लेशन। इवन PPI भी सपोर्ट नहीं किया गोल्ड को, जिसकी वजह से हमने एक फॉल देखा। बट रिटेल सेल्स में एक अच्छा खासा फॉल आया, जिसकी वजह से वीकेंड में गोल्ड में एक सपोर्ट मिला है। तो मेरे हिसाब से ये जो पिछले कई महीनों से हम डेटा सेंसिटिव मूव देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि जो मई का रेट कट था उसका प्रोबेबिलिटी अभी 44-45% हो गया है, जो कि नीचे आ गया था आफ्टर द इन्फ्लेशन डेटा। तो मेरे हिसाब से आगे के जो डेटा है उसके ऊपर गोल्ड का मूव डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो यही है कि फेड इस साल में रेट कट करेगा, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। इस वीक में FOMC मिनट्स है, उसमें भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि फेड गवर्नर जो है उनका उनका स्टांस क्या है। तो उसके बेसिस पे गोल्ड में एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन तब तक के लिए आई थिंक इट माइट ट्रेड स्लाइटली पॉजिटिव। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि गोल्ड में एक बारी 62,250 से 62,300 तक के लेवल दिख सकता है। तो 61,890 एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 61,700 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड 62,350 तक देख सकते हैं। और सिल्वर में जैसे मैंने बताया, वीकली पर्सपेक्टिव से अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन कंफर्म हो जाता है तो एक अच्छा अप मूव दिख सकता है सिल्वर। ओके, तो चांदी में वेट करेंगे नए पैटर्न का, जैसा बोल रहे हैं। टेक्निकली आपको ये देखना होगा। बाकी गोल्ड में आज इंट्राडे के लिए खरीदारी है 61,890 के लेवल पे, 62,220 रुपए के टारगेट के लिए। अनुज जी, आप बताइए गोल्ड सिल्वर में क्या करें। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप पिछले लास्ट वीक को देखेंगे तो लास्ट वीक में हमने रिकवरी देखी थी गोल्ड और सिल्वर में। एक डिप के बाद बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट $1990 तक गोल्ड गया था, वहां से रिकवरी करके करीबन 2020 स्पॉट में और 2030 जो है कॉमिक्स में आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम MCX की बात करें तो ऑलमोस्ट 61,200 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे। वहां से रिकवरी काफी एक स्पीड से रिकवरी हुई है। इनफैक्ट सिल्वर के अंदर भी हमने रिकवरी देखी थी, ऑलमोस्ट 69,000 के आसपास तक लेवल्स गए थे। वहां से उठकर करीबन 71,500 के आसपास लेवल्स आए हैं। एक $22 से उठकर भाव $23 के आसपास है। तो ये जो रिकवरी हुई है बेसिकली बहुत फास्ट रिकवरी है, और एक वी शेप रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हालांकि FOMC के मिनट्स आने हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रेंड क्लियर होगा, मगर जिस तरह की रिकवरी यहाँ पर हुई है, हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो एक शॉर्ट टर्म सेंस था, जो एक नेगेटिव सेंस जा रहा था, वो अब थोड़ा सा कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है।
पॉजिटिव साइड में। हालाँकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट मुझे लगता है कि बाउंस बैक जो है वो कंटिन्यू मार्केट में रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और गोल्ड हमें लगता है कि अगर 61,925 910 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। इस 61,750 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएँ। टारगेट करीबन 62,250 था और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन स्पॉट के अंदर 2025 से $2030 तक के लेवल और कॉमेक्स करीबन $2040 तक जा सकता है। वहीं सिल्वर में करीबन 71,400 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 70,800 का स्टॉप लॉस लगाएँ। टारगेट करीबन 72,100 तक देखा जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $23.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके का बाउंस बैक आया, एक रिकवरी आई है, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए। डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम यहाँ पर करना है। दोनों एक्सपर्ट्स का लगता है कि गोल्ड यहाँ पर खरीद कर जाए। आपको क्या लगता है बीटूपन, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है खरीदारी करें आज गोल्ड को? आज खरीदारी तो है, लेकिन मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में बड़ा तेजी से लग रहा है सिनेरियो। क्योंकि देखिए, गोल्ड में फिलहाल मार्केट बॉटम रेंज में है। जो करेक्टिव फेज था मार्केट बॉटम रेंज में है, और सिल्वर में जो करेक्टिव फेज है इट्स ऑन ए वीकर डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे देखिए, कोई भी जब वीकर डाउन ट्रेंड होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स होता है कोई भी करेक्टिव फेज का। और वीकर डाउन ट्रेंड में जब कोई लो ब्रेक करता है तो मार्केट में सेलिंग नहीं आता है, जैसे कि सिल्वर ने भी बीच में लो ब्रेक किया था, गोल्ड ने भी लो ब्रेक किया था। तो गोल्ड में 61,500 का बॉटम बना है। हाँ ठीक है, डेटा वेटा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, एफओएमसी मिनट्स में शायद हो सकता है कि थोड़ा हॉकिश आए। तो ये सब बातें चलता रहेगा, इसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि मार्केट शार्प सेल ऑफ नहीं हुआ है। फेड के जो भी स्टांस में थोड़ा एक्सपेक्टेड जो भी हम लोग का था कि फेड प्रोबेबली रेट कट जल्दी करेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन डेटा आया है, सीपीआई का रीडिंग थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, लेकिन प्रीवियस रीडिंग से कम है ऑब्वियसली। पीपीआई का रीडिंग थोड़ा, प्रोड्यूसर वाले जो इंडेक्स है प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, वो थोड़ा ज्यादा आके आया है। तो इसे डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा गिरावट आया और मार्केट में थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स भी गिरा, लेकिन अपनी मार्केट में भी थोड़ा अपसाइड आया है। सिल्वर में देखिए, इंट्राडे में सिनेरियो क्या है, थोड़ा वो नीचे इधर उधर कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है इमीडिएटली 72,700 मार्केट टेस्ट कर सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये प्रोबेबली रैली में भी ऑन द वे, मतलब हो सकता है कि जहां पे हम लोग को 74,500 टू 76,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल दिख रहा है। क्योंकि मुझे कॉमेक्स सिल्वर में मुझे एक डबल बॉटम प्रॉपर नहीं है, लेकिन रेंज ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड 2480 25 तक जाने के लिए सिल्वर कोशिश करेगा। तो गोल्ड सिल्वर में तो क्लियर कट बाय है, थोड़ा डिप में बाय करना है, लेकिन आप होल्डिंग परस्पेक्टिव में करना है तो इज ऑलवेज बेटर। गोल्ड में 61,300 टू 400 का एक बॉटम बना है, बीच में कोई डेटा के कारण, एफओएमसी मिनट्स के कारण स्पाइक हो सकता है। तो यहाँ पे कोई पैनिक नहीं लेना है, होल्ड रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि गोल्ड भी प्रोबेबली 63,500 64,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। और नहीं, इंट्राडे बेसिस अगर देखते हैं, सिर्फ देखिए इंट्राडे में क्या होता है, कभी कभार स्टॉप लॉस हिट कर देता है, मार्केट स्पाइक भी आ जाता है। कभी इसका इंट्राडे मूवमेंट का कभी लॉजिक भी नहीं रहता है, फटक से कहीं इधर मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन व्यू वाइज लग रहा है कि मार्केट में तेजी है। कोई भी अगर इंट्राडे में डिप्स आता है 61,800 900 के आसपास, मेरे हिसाब से बाइंग है। और इंट्राडे में 60,200 या 300 के लेवल पॉसिबल है। चलिए, तो ये कॉल दो तीनों एक्सपर्ट्स की गोल्ड पर है। आप बता दीजिए दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा पूरा टेक्निकल नजरिया देखना चाहूंगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्वर के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस जो थे वो एक बॉटम के रेंज में थे, इसीलिए हमें बाउंस बैक मिली है। तो हम सिल्वर को प्ले करना चाहेंगे, गोल्ड को अभी प्लेइंग थोड़ा अवॉइड करेंगे। और मैं ये भी नहीं मान रहा हूँ कि सिल्वर में या गोल्ड में हमें ज्यादा तेजी बड़ी देखने मिलेगी, बिकॉज प्राइसेस मोटा मोटी एक रेंज में है। तो कभी भी कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एज लॉन्ग एज 70,000 सिल्वर में इंटैक्ट है, तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट रखें, ज्यादा वॉल्यूम ना रखें, बिकॉज अभी मोमेंटम का अभाव है थोड़ा सा, और ट्रेंड में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। एक बार अगर आप समझे कि 72,000 73,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, फिर आपको सिल्वर में ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ और मोमेंटम देखने मिलेगा। तब तक रेंज में ही है, तो आप जहाँ भी ऊपर 71,800 72,000 आता है वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर से डिप्स का इंतजार करें। 70,000 के आसपास आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो थोड़ा अग्रेसिवनेस अभी कम रखें, जब तक आपको 72,500 के ऊपर का क्लोज नहीं दे। दीपेन जी, क्रूड में क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल में आज नरमी है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी क्या? दीपेन जी, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल पर। जी जी जी, डेफिनेटली लग रहा है क्रूड में आपको नरमी देखने मिलेगी। 6,550 का बहुत ही स्टेप रेजिस्टेंस है, और हम काफी समय से कहते आए हैं कि 6,600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है,
तब तक आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं। जो भी उछाला मिलता है वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग हम मेगा कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, या 6500 के पुट्स की खरीदारी करके चल सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क पूरा प्रीमियम तक होगा। तो तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। क्रूड मेगा के साथ साथ ऑप्शन में थोड़ा और प्रीमियम लग सकता है। आप अगर वो भी नहीं देना चाहते तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने 200 पॉइंट मतलब 2000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और नीचे में आपको 300 से 400 पॉइंट इस एक्सपायरी में देखने। विठपन आप बताइए क्रूड में क्या करें आज? ये क्रूडल का ओवरऑल एकदम क्लियर का ट्रेंड है। मार्केट जनरली अभी बॉटम से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे गिर जाता है, क्लियर का रेंज है। और इसी रेंज में शायद बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया है, लेकिन जो बीच में छोटे मिड लेवल पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। लेकिन अभी क्रूडल में मेरे हिसाब से एक टॉप रेंज के आसपास है। थोड़ा बहुत स्पाइस कभी आ जाए तो अलग बात है। प्रेफरेबल ट्रेड होगा अगर कोई ट्रेड करते हैं होल्डिंग परस्पेक्टिव से, या मुझे चलो 15 मार्च तक एक्सपायरी है और क्रूडल 6500 जो पुट है वो 230 के आसपास चल रहा है, ये आपको 210 190 इसके रेंज के आसपास मिलता है, तो वी कैन टेक एंड होल्ड इट। और मुझे लग रहा है ये जो 6500 का पुट है, मुझे लग रहा है ये 280 300 तक जा सकता है। तो किसी का होल्डिंग परस्पेक्टिव में अगर कैपेसिटी है, मुझे स्टॉप लॉस बिलो 100 या ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 80-90 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैं फ्यूचर में जो कॉल लेता हूँ 80-90 पॉइंट लेना पड़ता है, तो ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं 6500 का पुट, तो 210 के आसपास या 190 के रेंज में मिलता है, इसको लेके रखिए। मुझे लग रहा है ये 280 290 जा सकता है। थोड़ा 100 120 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। व्यू अभी रेंजिंग है, टॉप लेवल पे मार्केट है, टॉप लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ से शायद एमसीएक्स का जो भी भाव है 6470 6480 चल रहा है, 6500 के आसपास आके फिर शायद ये एक बार 6200 6100 इसी महीने के अंदर आने के लिए कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी पुट लेके जो कंफर्टेबली सभी लोग पैसा बना रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से इस रेंज में पुट है, होल्ड कर सकते हैं लेके। तो यहाँ पे 6500 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेस मेटल, नेचुरल गैस और एग्री मार्केट का अपडेट देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में रविंद्र जी क्या करना चाहिए? 3% कमजोर है 130 रुपए के नीचे। तो नेचुरल गैस मेरे हिसाब से अभी भी वीक है। इसका जो ऑल टाइम लोस है वो अराउंड 110 के आसपास है, जो कि एक डबल बॉटम सरीका है। अगर पॉसिबिलिटी है कि ये वहां तक एक बार जा सकता है 110 120 के आसपास, बट वहां से हम एक इसमें बाउंस बैक देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डिमांड जोन होगा बिकॉज ऑफ द डबल बॉटम स्टेट। अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटली अभी भी काफी वीक ही है, सप्लाई ज्यादा है इसमें, और जो यूएस का वेदर है वो अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है प्राइजेस के लिए। तो मेरे हिसाब से जब तक इसमें 145 46 के नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, तब तक आई थिंक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से वीक ही लग रहा है। हाँ, अगर ये 110 120 के आसपास आता है तो दैट वुड बी अ गुड बार्गेन बाय। और अगर ये 145 के ऊपर निकल जाता है तो वी कैन कंक्लूड एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है एंड द प्राइसेस माइट मूव अप। बट तब तक के लिए आई थिंक उछाले पे बेच के चलना चाहिए नेचुरल गैस। उछाल पर बेचने की ही सलाह रविंद्र जी की है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। अनुज जी बताइए, मेटल्स में आज कॉपर काफी कमजोर दिख रहा है, करीब आधे % की गिरावट यहाँ, और लेड में कमजोरी है। क्या करना चाहिए? कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? देखिए, कॉपर में हमने रिकवरी देखी लास्ट वीक में, और उसके चलते पूरे इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। कॉपर अगर नीचे करीबन 716 के आसपास तक आता है तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड लें। 712.80 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 722 724 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल ओवरसोल्ड जोन में गए थे लास्ट वीक में, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पॉजिटिव होती हुई देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्यूज बेस मेटल को मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसके चलते एक बाउंस बैक आ रहा है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी और ऊपर की तरफ आ सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बेस्ट बाई हो सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। कॉपर आपको बेस्ट बाई 722 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। बिटूपन आप क्या पसंद कर रहे हैं मेटल्स में आज? मेटल में देखिए उतना ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है अभी। मुझे कॉपर लग रहा है कि 722 जो अनुज ने बताया था, शायद वहां पुलबैक से थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है। और 725 के आसपास स्टॉप लॉस लेके कॉपर बेच सकते हैं एक बार इंट्राडे के लिए, विथ ए टारगेट ऑफ 716। और अगर मैं देखता हूँ तो बेस मेटल में जिंक का थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, और लग रहा है कि जिंक प्रोबेबली शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इस वीक में कोई भी डिप्स में बाइंग आ जाएगा। शायद अभी 215 है, ये शायद 220 तक जाने के लिए कोशिश करेगा।
जिंक में थोड़ा डिक्लाइन आता है 212 211 के आसपास गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग, लेकिन आज के इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से मेरे हिसाब से कॉपर में ऑन द हाई सेल कर सकते हैं। कॉपर बेचने की सलाह यहाँ पर कॉपर आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं बिटुपन? हाँ जी, कॉपर 720 का मैंने सेल लिया है, 726 का स्टॉप लॉस है, 716 का टारगेट, दैट्स लाइक इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन मुझे लगा कॉपर प्रॉब्ली 720 730 से बेस जहां से बाइंग आ सकता है। जैसे कि मैंने जिंक में भी बताया, नीचे थोड़ा बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके रविंद्र जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मेरे लिए है सर ये। नहीं, रविंद्र जी से सवाल था कि उनको क्या पसंद है मेटल्स में। मेरे हिसाब से जिंक पॉजिटिव लग रहा था, जो हमारा कॉल था उसके हिसाब से टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है 215 का, तो आई थिंक 216 का भी एक रेजिस्टेंस है। जो मोमेंटम है वो अभी बाइंग है, अगर 216 के ऊपर टिक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है 218 219 का होगा। इसमें जो सपोर्ट है वो करीब 211.85 का है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 214 213, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कॉपर की बात करें तो कॉपर में अगेन वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, लेकिन उसका जो कंफर्मेशन है वो अराउंड 725 के ऊपर आएगा, और अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आई थिंक इसका मूव जो है वो 745 तक जा सकता है। तो आई वुड वेट कॉपर में इसका कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद ही मैं एक बाइंग पोजीशन में आऊंगा। अदरवाइज आई थिंक 725 से लेके 714 712 का रेंज रहेगा कॉपर में। दीपेन जी, फटाफट से आप बता दीजिए, आप कहाँ पे दाव लगाएंगे मेटल्स में आज? जी, हम एल्यूमिनियम पे ध्यान देना चाहेंगे, उसकी बात नहीं हुई है तो एल्यूमिनियम 198 199 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, तो आप एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करने की कोशिश करें। हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम टेक्निकली डबल बॉटम के आसपास बना चुका है, तो यहाँ से एल्यूमिनियम में आपको अच्छी तेजी या बाउंस बैक देखने को। सालों में क्या करना चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा दीपेन जी। आज तीनों ही मसाले काउंटर, जीरा, धनिया और हल्दी तेज है, क्या करें? हल्दी में ध्यान दे सकते हैं, अगर आपको टेक्निकली थोड़ा वोलेटिलिटी पसंद है तो 14,800 15,000 के आसपास आप टर्मरिक में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आगे जाके आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और धनिया के लिए थोड़ा वेट करें, 7,200 7,000 या 6,800 के बीच में आप खरीदारी करें। ग्वारसीड, ग्वारगम, इन दोनों पर छोटा जवाब दीजिएगा। अनुज जी, क्या करना चाहिए? देखिए, ग्वारसीड ग्वारगा में एक रेंज में अटका हुआ है, और आप देखेंगे तो हालांकि लोअर लेवल से जरूर रिकवरी हुई है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर यहाँ बाइंग एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ग्वारसीड जो है 5400 के ऊपर चलता है तो फिर एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच अभी करेंगे तो एक अच्छी क्लैरिटी यहाँ पर रहेगी। हालांकि वॉल्यूम थोड़े से कम है, तो वॉल्यूम में अगर बढ़ते हैं तो फिर आपको बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ओके, हमारे साथ सुवर्णा जगताप है, डायरेक्टर है लासलगांव एपीएमसी की और पूर्व चेयरपर्सन भी हैं। मैम, ये एक्सपोर्ट हटाने की बात आ रही है, प्याज एक्सपोर्ट से पाबंदी हटा दी गई है, हालांकि एक तय लिमिट में। इस खबर पर और क्या अपडेट है? ये सर अभी कल जो अपने गृह मंत्री जो शाहजी, उनके अध्यक्षता के नीचे ये जो अपडेट आई है, तो अभी 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर जो एक्सपोर्ट पाबंदी वो हटाई गई है, और जो 3,000 लाख मीट्रिक टन इसके पहले एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है। किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत है सुवर्णा जी? ये अभी तो हम बोल सकते हैं 50% हमको राहत मिलेगी, और इसके बाद और ये बढ़ा सकते हैं लिमिट। ओके, मतलब टोटल पूरा 100% जो पाबंदी है वो हटा सकते हैं। ओके, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, कीमतों को लेकर क्या लग रहा है? किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? प्याज कीमतें क्या आगे और कम होने वाली है नीचे? सर, अभी कल का जो डिसीजन लिया है उससे आज ही हमारे लासलगांव के मंडी में 600 रुपए जो औसत जो भाव है वो बढ़ा है। मतलब कल इसमें 1200 रुपए था, तो अभी 1800 रुपए आज मिला है, तो 500 से 600 रुपए औसत रेट ये प्याज के इसमें भाव में बढ़ोतरी मिली है। ओके, शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और 1 से 2 दिनों में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। रविंद्र जी, अनुज जी और बिटुपन और दीपेन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा FNO जंक्शन। नमस्कार।